बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज संसद का चौथा दिन था और यही दिन अभी वैसे ही गया जो रोज के जैसा था। विपक्ष काफी आक्रामक थे क्योंकि उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। जिस तरीका से बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली करके कुछ लोगों के नाम डिलीट करने का और नए लोगों के डालने के और वो सब चीजें थी, और ये ऑलरेडी सब जुडिस मैटर था। सरकार में अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि भाई आपको वोटर आईडी, उस आइडेंटिटी कार्ड मतलब वोटर आधार कार्ड और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट सबके पास में रहते वो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, रेशन कार्ड। लेकिन इसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो ये चीज़ों को कहा कि हम इसके ऊपर में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके बारे में इससे हमें संदेह है वगैरह वगैरह सब कुछ बातें हो गई। एफिडेविट करना पड़ा उनको। अभी ये मेरे ख्याल से 28 तारीख को इसके ऊपर में जजमेंट भी है या ऑर्डर होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होंगे। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए सभी लोगों के का ध्यान वहाँ था। संसद के समय विरोधी पक्ष नेता सब लोग रास्ते पे है। दिन भर हंगामा हो जाता है और सेकंडली विपक्ष के नेता इतना ये कर देते कि ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है वहाँ के लोकसभा के, उनको चिल्लाना पड़ता और बाद में वो संसद छोड़ के चले जाते क्योंकि वो असह्य हो जाता उनके लिए सब करने का। और ऐसे करते करते 4 दिन निकल गए। इस देश में इस तरीका से संसदीय प्रणाली कार्य करेगी इसमें बड़ा संदेह है। और बीजेपी को यही चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा ना हो। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता निकल गया, बाकी भी हफ्ते निकल जाएंगे। मोदी जी तो अपने विदेश दौरे पे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो भी बीजेपी और आरएसएस के बीच में चल रहा था बहुत वगैरह, तो मुझे अभी भी लगता है कि ये सब लोगों की चाल है, लोगों को भटकाने का साल ये है। लेकिन जो बीजेपी को आरएसएस को चाहिए वो बराबर बीजेपी के लोग करते जाते हैं और एक दो छुटपुट घटनाएं तो होते रहते हैं। लेकिन उनको मालूम है उनका मकसद एक ही है कि किसी भी हालत से हमें ये संसदीय प्रणाली के ऊपर में ब्राह्मण लोगों को हमें पूरा हमारा अधिकार होना चाहिए। और सेकंडली मनुवादी भी विचार इनके ऊपर में सभी ये संसद में होना चाहिए। ये सब उनकी बात है। और उनको लगता है कि हर जगह पे इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो जुडिशरी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रहे, वो सब के सब हायर कास्ट के ऊपर में होना चाहिए, जो संसदीय प्रणाली उसको मंजूरी नहीं देती। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज हमें बड़ा अलग सा लगा कि आज जिस तरीका से काले कपड़े पहन के विरोधी पक्ष नेता और सभी के सभी इंडिया अलायंस के लोग एक साथ एक सुर में जो खड़ा थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके उपरांत सबको लगा कि अभी इसकी सब जड़ है राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी है उसको डिस्टर्ब करने की हम वो कोशिश करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा उनके जवाई है, वो उनके ऊपर में कोई लैंड का मैटर था, ऐसा जो कुछ भी नहीं था। उस वहाँ पे ग्रीन सिग्नल होने के पश्चात भी उसके ऊपर में ईडी की कुछ कार्रवाई चालू हो गई। अभी देखते हैं कि ईडी कहाँ तक सक्सेस होता है और उनको कितना ही हो जाता है। एक बीजेपी को एक बड़ा ये बात है कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है हमारे गवई साहब हैं, तो उसके वजह से शायद उनको इतना रिलीफ मिलने की संभावना कम है। सेकंडली उनके ऊपर में कोई वो जो एक होला उनके जो उसका एक इसका मामला था होनाट का, वो उनके जो वहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष ये था, वहाँ पे ऑफिस वगैरह था और उसके बाद में उसके ऊपर में काफ़ी हंगामा हुआ और उसके ऊपर में इंक्वायरी का अभी पूरा उनको चार्जशीट भी हुई और अभी रिजल्ट इतने दिन में है। वो किसी ना किसी प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सब लोगों को परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई दम है नहीं। वो हो भी जाए तो भी इतना कोई क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं वो, और वो सिर्फ ट्रांसफर सब ये है। अभी जजमेंट किस तरीका से होता है, जजेस को भी लगता है कि हम लोग के ये पॉलिटिकल पार्टीज में गिरे और हर जज को लगता है कि आज ना कल ये पॉलिटिकली पार्टी का जब तख्ता पलटेगा तो हम लोगों को भी बहुत हमारे बुरे हाल हो गए। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ चीज़ें होती है, चाहे तो वो किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो पावर है वो पावर के सामने में ना कोई बीच में कंट्रोवर्शियल में गिरना चाहते, वो ईडी हो या फिर और कोई हो या सीबीआई हो, या हर आदमी अपने आप को सिक्योर रहने की कोशिश करता है।
क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी कभी सत्ता पलट जाए तो वो उनके बहुत बुरे हाल हो गए। ऐसे सिचुएशन में मोदी जी को कितना यश आएगा, क्या होगा, ये मानना तो बड़ा मतलब अभी तक तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। और हो भी जाए तो भी ये बहुत दिन नहीं टिकता है। सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि 11 साल हो गए इन लोगों की जितने भी बदमाशी करने के अलग अलग ये है वो सब पता चला। यही किस्सा पूरे महाराष्ट्र में हुआ। सब लोगों ने वोटर लिस्ट में जितना धांधल किया और उसके बाद में जो परिणाम आए वो अभी बिहार में इतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी अपने वोटर लिस्ट और हर चीज के बारे में बहुत ये सजग है। सेकेंडली, जितने जितने भी लोगों के नाम डाले हैं वो सब के सब लोग रिव्यू कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हमें कभी चीफ इलेक्शन कमीशन का कोई ना कोई ऑफिस छपड़ा जाए। बार बार अलग अलग टाइप के वीडियोस वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। हर चीज, हर आदमी वहाँ सतर्क है। जहाँ पे भी सतर्क रोक रहे तो चोर आता है पूरे तैयारी में, लेकिन वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग पकड़े जाएंगे, फिर उसके लेने के देने पड़ेंगे। लोग रास्ते पे आए तो उसके परिणाम उनको बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। ये सब सिचुएशन सभी को मालूम है। ब्यूरोक्रेसी पर से भी बहुत ही वीक होती है। आज एक देश में बहुत बड़ा एक किस्सा हुआ। कल परसों की एक बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 11/11 का एक बहुत बड़ा एक ट्रेन एक्सीडेंट में, तुमको मालूम है एक्सीडेंट नहीं हुआ, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद में कई लोगों को पकड़ा गया। मोका के कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। 2006 की बात है, लेकिन उसके बाद में एक 9 साल के बाद में एक डिसीजन हुआ जिसके ऊपर में 5 लोगों को फांसी की सजा हुई और बाकी लोगों को उम्र कैद हुई। ये होने के बाद में लोगों को भी लगा कि शायद ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होगा। लेकिन जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया, जब हाई कोर्ट में देखा उन्होंने, और वहाँ पे अनिल किल्लोर करके नागपुर के जज थे, काफ़ी अच्छे है उनका, और उन्होंने पूरा पढ़ाई किया। जब टोटल पेजेस उसके 40,000 पेज का इतना बड़ा दस्तावेज था, वो सब उन्होंने देखा। लेकिन उसमें एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं मिला कि जो आरोपी को ये बता पाए कि यही लोग थे कि जिन्होंने ये सब करवाया। ना कोई भी चीज़ों में नहीं हुआ। उन दिनों में पुलिस कमिश्नर ने बहुत दावे किए थे कि यही है, वैसे है, ऐसा है, वैसा है। और बेचारे आज 19 साल के बाद में उन लोगों की रिहाई हुई। मुझे लगता है कि 19 साल उन्होंने जिस तरीका से जेल में काटे हैं, वो जेल में काटने के बाद में उनको क्या हो गया, उनके पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो गए, सब चीज़ें उद्ध्वस्त हो गई। कई लोगों के मैरिजेस हो गए थे, कई लोगों की दुकानदारी थी, सब खत्म हो गया। आज वो किसको इंसाफ मांगेंगे? अभी भूषण गवई ने जो पिछले वक्त कहा कि उनको कॉम्पेंसेशन के लिए ये करना चाहिए, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा न मिलेगा वो बात और है। लेकिन आज जिस तरीका से उनके हाल हो गए, मुझे यही लगता है कि जो एजेंसीज थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये तय नहीं कर सके कि ये जो 12 लोगों को हम लोगों ने आरोपी बनाया है, उनके ऊपर में कोई सबूत तो मिले, कोई तो है। ऐसा कुछ नहीं मिला। जो 2-3 संघीय लोग ये थे, उनके जो 2-3 है, उन्हीं के ओपिनियन के ऊपर में वहाँ पे हुआ। इस बात का मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो नीचे के कोर्ट में जिन लोगों को फांसी और ये दिए, और वो कभी गलती से कभी वो हो जाता था, तो वो आज उनके हाथ क्या होती है। मतलब गलत है ये कि कोई आदमी मुस्लिम है करके उनको 12 लोगों को इस तरीका से फंसा के रखना। 13 थे कुल, लेकिन सभी एक जने की मृत्यु हो गई और 12 लोगों के ऊपर में डिसीजन हुआ। और अनिल किल्लर और उनका एक साथी, उनके दूसरे जज, उन्होंने कहा कि एक भी सबूत उनके पीछे में नहीं है, तो उनको बाइज्जत हम लोग बरी कर रहे हैं। तो उसके बाद में लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने कि जज ने कि फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि अभी 19 साल के बाद में क्या इन्वेस्टिगेशन करें? क्या उसमें 240-180 लोग मर गए थे बॉम्बे में, और कई लोग 400-500 लोग घायल हो गए थे, क्योंकि हर 6 या 7 बॉम्ब एक साथ एक ही ट्रेन में इस तरीका से हुआ था वो, और वो भी 6:40 को, जो बॉम्बे का सबसे पीक पीरियड और बिल्कुल खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहती। ऐसे सिचुएशन में ये सब हुआ है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा लगा आदमी को कि ये कौन से देश के हम लोग ये है कि जहाँ पे इतना उन्होंने वीक कर दिया जुडिशरी और इसको, कि उनके ऊपर में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हमें लगता है कि हम लोगों के कुछ ना कुछ तो भी हमारे बीच में कुछ गलतियाँ, एक तो हमें मालूम नहीं है, कायदे के बारे में हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं है, या फिर किस तरीका से हमने इस तरीका से इसको ये करना चाहिए। वहाँ पे एक अच्छी बात है कि वहाँ पे एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, तो वो उसके ऊपर में डील कर रहे थे। उन लोगों ने वो सब पूरा का पूरा उन्होंने जिस तरीका से उसको प्लीडिंग किया,
वो काफ़ी अच्छा, महादेवन करके नाम था उनका। तो ऐसे सिचुएशन फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही मुझे कि जिसके तो ये हो, और वो किल्लोर साहब ने उसको सब तरफ से देख के उसको काफ़ी ये हुआ। जब एडवोकेट बड़ा होता है तो नेचुरली जजेस के ऊपर भी लगता है कि भाई ये कोई बड़ा आदमी हमारे साथ में डिस्कस कर रहा है, और किल्लोर साहब ने वो सब देखा। मुझे यही लगता है कि ऐसे टाइप की जब चीज़ें होती है तो कॉमन आदमी ने भी कुछ ना कुछ तो भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बात है। क्योंकि जुडिशियल मालूम सिस्टम है, उसके बारे में हमें भी ये नहीं मालूम। जैसे हमें भीमा कोरेगांव के ऊपर में इतने सारे लोग कई सालों तक अंदर में रहे, ना उनका कोई रिश्ता था, दूर दूर का माओवादी और कोई नक्सलाइट्स के साथ में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उनका पूरा लाइफ वहाँ पे खराब हो गया। ये सब तुम आंखों के सामने देख रहे हो। इसका मतलब ही तुम्हें ये बीजेपी और आरएसएस ने किस तरीका से अपने आप को हावी करके रखा है। खैर जो भी हुआ तो ये ऐसे ही कई सालों से चला, लेकिन सब लोगों के ऊपर में एक ही बात है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसी को डर लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो इन लोगों ने पूरा का पूरा बर्बाद कर डाला होता है। फिर उसके बाद में भी आज देखते हैं कि आज जो उपराष्ट्रपति को जब धनखड़ जी को उन्होंने तो भगाया वहाँ से, बीजेपी ने जिस तरह का जब बेइज्जती करके भगाना, मतलब उनका ना सेंड ऑफ देना, उनका हाथ मिलाना, और उनको जैसे कि वैसे उसके किसी ने तो भी लिख के लाना और उनकी साइन लेना, और मोदी ने उनको कहना कि स्टेप डाउन हो जाओ तुम्हें, बस ऐसे टाइप का अपमानित करके रहने का। तो वो तो कोई चुपचाप तो रहने वाले है ही नहीं है, वो तो चिल्लाएंगे। तो उनके भी बहुत सारे वीडियोस अभी सामने में आ रहे हैं। वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर में, मोदी और उनके बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई है, और वो निश्चित रूप से वो लड़ाई का अंत अच्छा नहीं होगा। और इस वक्त और एक वहाँ पे चीफ जस्टिस ने, जस्टिस वर्मा का तुम्हें सब इशू मालूम है, जिनके घर में इतना सारा फायर हुआ था। मैं भी इस मत का था, मेरा पर्सनल व्यूज था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ, और जिस तरीका से उसको वहाँ पे आग लगी और एक नंबर तक नहीं मिला वो नोट का, तो उससे हमें ये अंदाजा है कि वहाँ पे कुछ तो भी बहुत बड़ा गेम होगा। शायद हो सकता है कि बीजेपी का ही गेम हो, और जुडिशरी को बदनाम करने का होगा। तो ये सब उनके ऊपर में अभी क्या प्लानिंग था, कैसे था, क्या उनसे अचीव करना था, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीका से बचा हुआ पूरा डेब्रिज बोलते मलबा जो है, वो किसी मिनिस्टर के हाथ यहाँ पे पहुँचा दिया गया, और वो सब का सब पूरा ये हुआ। सब सस्पिशियस था, लेकिन इसके ऊपर में जो हाईकोर्ट के 3 जजेस वहाँ पे बैठ के उन लोगों ने जो अपना रिपोर्ट लिखा वो, लेकिन जस्टिस वर्मा ने फिर दोबारा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जस्टिस नहीं मिला, आप एक कॉन्स्टिट्यूट करो बेंच को। और जस्टिस गवई ने एक 5 जज की उन्होंने तुरंत उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, वो उसको हियरिंग करने के लिए। यदि यार हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी उसको निपटाएंगे। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि इतने सारे जजेस उसमें इन्वॉल्व है, एक इसमें ये बीजेपी के साथ में। ये सब तुम लोगों को एक विजिलेंट विजिबिलिटी रहेंगी, और एक बहुत बड़ा धक्का देने वाली एक सिचुएशंस पैदा हो सकती थी देश में। तो चलो हम लोग इसी से छोटे मोटी सब चीज़ें फिर तो इंडिया में सब होते रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं विराम लेता हूँ। कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय।